Two identical charged spheres are suspended by a string of equal length. The string makes an angle 37 degree with each other. मान लो ये सिचुएशन है, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा और हमें गिवन है 2 थीटा इज 37 डिग्री और दोनों स्फेयर है और दोनों पे आइडेंटिकल चार्ज है और स्ट्रिंग की इक्वल लेंथ है, इसकी भी एल मान लो, इसकी भी एल मान लो. When suspended in a liquid of density 0.7, अब the angle remains same. Actually अब आइडेंटिकल सिचुएशन है, वापस सेम चार्ज पार्टिकल है, सेम एंगल है थीटा, लाइक दिस. अब सिचुएशन में क्या चेंज आ रहा है, यहाँ पे एक लिक्विड डाल दिया, ओके, और इस लिक्विड की डेंसिटी में दे रखी है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज 0.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, सीजीएस में दे रखी है. द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फेयर, स्फेयर की डेंसिटी को सिग्मा ले लेता हूँ, सिग्मा स्फेयर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर सीसी, वो भी सीजीएस में है. हमें निकालना डायरेक्टली कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड. अब देखो पहली सिचुएशन में हम लोग एफबीडी बनाते हैं. यहाँ पर टेंशन लगेगा टी, इधर लगेगा वेट mg, इधर लगेगा F इलेक्ट्रिक और ये एंगल थीटा है तो टी के कंपोनेंट हो गए, इधर हो गया टी कॉस थीटा, इधर हो गया टी साइन थीटा. इक्विलिब्रियम में तुम क्या लिखेंगे, टी साइन थीटा इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक और टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी. यहाँ से आपका टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ई बाई एम जी. एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी. अब हम सेकेंड सिचुएशन में आते हैं. एंगल सेम है तो यहाँ भी टेंशन टी लगेगी, इस टी का इधर कंपोनेंट वही टी कॉस थीटा हो गया, इधर वही टी साइन थीटा हो गया, इधर वही एफ इलेक्ट्रिक हो गया, यहाँ पे वही एम जी हो गया. इसके अलावा एक फोर्स और लगेगा ऊपर की तरफ, वो क्या हो जाएगा, बाइंड फोर्स एफ बी. अब इस सिचुएशन में मैं टेन थीटा डेज की टी क्या इक्वेशन लिखूंगा, वी विल राइट टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई और टी कॉस थीटा प्लस एफ बी इक्वल टू एम जी. तो यहाँ से टी कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी मेरी, एम जी माइनस एफ बी. अच्छा ये भी डायलेक्ट्रिक में डाला तो एफ ई की वैल्यू भी एफ ई डैश हो जाएगी. तो इस इक्वेशन को मैं 1 बोल देता हूँ, इसको मैं 2 बोल देता हूँ, दोनों को डिवाइड करता हूँ तो वी विल गेट अगेन टेन थीटा इक्वल टू एफ ई डैश अपॉन एम जी माइनस एफ बी. अब आप इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो तो व्हाट यू विल गेट एफ ई अपॉन एम जी इक्वल टू एफ ई डैश अपॉन एम जी माइनस बाई एन सी. अब मैं एक एक की वैल्यू पुट करता जाता हूँ. एफ ई तो एफ ई रहेगा, एफ ई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ई बाई के, मीडियम में तो चेंज हो जाएगी, के टर्म डिक्रीज हो जाएगा. बेसिकली हम लोग ट्राई करते हैं एफ बी को एम जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. तो यहाँ तो आ जाएगा एम जी, इधर आ जाएगा एम जी माइनस. अब देखो ध्यान से, एफ बी की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वैल्यू एफ बी वेट ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड. तो वेट में क्या आएगा, वॉल्यूम तो पूरा का पूरा आ जाएगा बॉडी का, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड आ जाएगी इनटू ग्रेविटी आ जाएगी, वही तो होगा बाय एन सी. अब वॉल्यूम देखो, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को क्या लिखूंगा मैं, मास अपॉन डेंसिटी. तो बाय एन सी इज गिवन बाय, वॉल्यूम को लिख रहा हूँ मैं मास अपॉन डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, दैट इज सिग्मा इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू ग्रेविटी. अब मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो m बाई सिग्मा इंटू रो एल इंटू जी. फर्दर वी विल सॉल्व इट, वी विल गेट एफ ई से एफ बी कैंसिल हो गया. अब मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, 1 अपॉन एम जी माइनस इक्वल टू 1 अपॉन एम जी कॉमन ले लो, 1 माइनस रो लिक्विड अपॉन सिग्मा. और पूरा का पूरा जो भी आ रहा देखो कैसे मल्टीप्लाई हो रहा, आप ये भी देखो, क्योंकि ऊपर के है तो अभी थोड़ी देर के लिए ऊपर के रख लेते हैं हम. दिस इज 1 अपॉन के बेसिकली. तो अब आपका एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, इधर तो 1 ही हो गया और इधर क्या हो गया, 1 अपॉन के भी नीचे आ गया और जी एम जी तो कैंसिल हो गया था, 1 माइनस रो एल अपॉन सिग्मा. तो आप लिखोगे k इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस रो एल अपॉन सिग्मा. तो 1 अपॉन 1 माइनस रो लिक्विड इज 0.7 और सिग्मा की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 1.4.
सो के इज गिवन बाई 1/1 माइनस, ये पॉइंट उड़ा है, यहाँ पे आ गया 1/2, तो 1 माइनस 1/2 तो ऊपर आ जाएगा 2. तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, दैट इज 2. सो 2 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 57.